यूजीसी मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये नई नियमावली 2026 को लागू कर दिया गया है और इस नियमावली से पूरे देश में काफ़ी विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी हो गया है और जनरल जातियों के द्वारा। मैं आपको बता रहा हूँ कि यूजीसी कमीशन इसलिए लाया गया है ताकि सवर्णों के बच्चे अपराधी बन जाएँ, जनरल जाति के बच्चे आतंकवादी बन जाएँ या फिर जनरल जाति के बच्चों को, जनरल जाति के लड़कों को जो है देश से बाहर कर दिया जाए। इसीलिए यूजीसी लाया गया है। मैं पूरी डिटेल से बताऊँगा आखिर यूजीसी क्यों लाया गया है और इसके पीछे कारण क्या है? आखिर इसके पीछे आस्तीन का साँप कौन है? जो किसे हटाना चाह रहा है और किसे लाना चाह रहा है? जिस देश के लिए स्वर्णों ने अपना रक्त बहाया है, जिस देश के लिए महाराणा प्रताप, वीर कुँवर सिंह, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे लोग शहीद हुए हों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुए हों, उसके वंशजों के साथ इस तरह से मोदी की सरकार कर रही है, इससे यह ज़ाहिर होता है कि ये भाजपा की जो सरकार है, वो स्वर्ण विरोधी सरकार है। वो हिंदुत्व के नाम पर भाजपा के लोग हिंदुत्व के नाम पर तो वोट ले लेते हैं। हिंदुत्व का राग आलाप कर, हिंदुत्व के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर वोट इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद उसी स्वर्णों के पिछवाड़े में लात मारते हैं। ऐसा बीजेपी वाले कर रहे हैं। मैं इसलिए बीजेपी को कह रहा हूं कि जो बीजेपी से वोट लेता है, जो बीजेपी के लोगों जो स्वर्णों को लड़वाता है जो बीजेपी, वही बीजेपी आज उसी के पेट पर लात मार रहा है, उसके शिक्षा पर लात मार रहा है, उसके अधिकारों पर लात मार रहा है। जिसके लिए स्वर्ण जाति के लड़के, स्वर्ण जाति के लोग अपना जान तक देते हैं, जिसकी वोट के लिए अपना जान तक कुर्बान कर देते हैं, उसके साथ ये सबसे बड़ी गद्दारी आज बीजेपी कर रही है, मतलब कि केंद्र की सरकार कर रही है। और इस सबसे पीछे, सबसे बड़ा साजिश के पीछे का कारण क्या है? योगी आदित्यनाथ। सिर्फ उनको रोकना है कि योगी आदित्यनाथ कहीं 2029 में प्रधानमंत्री नहीं बन जाए। और इसके सबसे बड़ा कारण क्या है कि सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को रोकना है और स्वर्णों को जो है हाशिए पर धकेलना है। जो केंद्र सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्व के नाम पर स्वर्णों को लड़वा रही थी, हिंदू मुस्लिम के नाम पर स्वर्णों को लड़वा रही थी, वही बीजेपी आज वोट बैंक के लिए सिर्फ और सिर्फ योगी को नीचा दिखाने के लिए, योगी आदित्यनाथ को गिराने के लिए, वो अब ओबीसी, दलित और स्वर्णों को लड़ाएगी। इसलिए कि यूजीसी जो लागू हुआ है, उसमें पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूं कि ये किस लिए लागू करी गई। ये 2012 में ही लागू हो गया था, लेकिन उसमें ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था। सिर्फ एससी एसटी एक्ट के लोगों को अगर कोई सताता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, तो वो उस पर केस कर सकता है। अगर ये बात फर्जी हुई, तो उस पर अगले को जो केस किया है उसको सजा मिलेगी और उस पर जुर्माना लगेगा। इस चीज को 2026 का जो नियमावली आया है यूजीसी का, उसमें हटा दिया गया है। मतलब अब 2026 के जो नियमावली हैं, उसमें यूजीसी नियमावली 2026 जो लागू हुआ है, उसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। मतलब ओबीसी के लोग भी अब प्रताड़ित होंगे। स्वर्ण उनको भी प्रताड़ित करेंगे जनरल जाति के लोग, जो भी जनरल जाति में आते हैं। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, शेख, सैयद, पठान, जाट, गुर्जर, जितने भी लोग हैं, बनिया, पटेल, कुर्मी, जो भी जनरल जाति में लोग आते हैं, वो सभी लोग जो है अब ओबीसी को ही प्रताड़ित करेंगे। ऐसा मतलब यूजीसी में नियम की लागू किया गया है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें जो है, अगर आप विश्वविद्यालय जाते हैं, अगर आप पढ़ने जाते हैं, यहां तक कि आजादी के बाद से अभी तक छात्रों में, विश्वविद्यालयों में जाति प्रथा नहीं थी और अब जाति प्रथा लागू हो गई है। और जाति ये करवा कौन रहा है? तो केंद्र की सरकार, मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार ये चीज करवा रही है कि अब आपको जातिगत भेदभाव जो है वो कॉलेजों तक चला गया जाएगा। इसलिए कि अगर कोई दलित या ओबीसी का बच्चा किसी स्वर्ण, किसी जनरल बच्चे को कह दे कि अगर इसने हम पर अत्याचार किया है, तो अब उसे जेल हो जाएगी, उसे सजा हो जाएगी और वो 2 महीने तक उसे
जाँच में लगेगा तब तक वो विद्यालय नहीं आ सकता है, तब तक वो कॉलेज नहीं जा सकता है। अब सोचिए कि 2 महीने अगर किसी की पढ़ाई छूट जाए, तो वो लड़का क्या बनेगा? इसका मतलब आप उसे अपराधी बना रहे हैं। अगर एग्ज़ाम के समय वो ऐसा करता है, तो उसके एग्ज़ाम 2 साल के 2 महीने के बाद उसका और इस बीच में उसका एग्ज़ाम है, तो उसका एग्ज़ाम छूट जाएगा। वो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएगा। और इसकी कार्रवाई भी बहुत जल्दी करने की बात कही जा रही है। अब वो 2 महीने तक कहाँ घूमेगा, क्या करेगा, कैसे रहेगा? 2 महीने जो अगर कोई पढ़ाई छोड़ दे, तो उसकी पढ़ाई तो छूट ही गई। अब वो नहीं पढ़ेगा। इसका मतलब वो अपराधी बनेगा। इसका मतलब जो है वो आतंकवादी बनेगा। तो आप सवर्णों को आतंकवादी बनाना चाहते हैं, आप जनरल जाति को आतंकवादी समझते हैं, इसका मतलब है। उसके बाद इसमें कॉलेजों में ईओसी का गठन भी होगा। ईओसी जो है उसे 6 महीने के साल में 2 बार उसकी बैठकें होंगी। मतलब 6-6 महीने पर उसकी बैठक होगी। उसका रिपोर्ट जो है डेटा इकट्ठा किया जाएगा। तो समझ लीजिए कि जिसके उलझन को सुलझाने में 6 महीने लगेंगे, तो उसका पढ़ाई कहाँ जाएगा? उसके बाद इसमें मैं आपको बता दूँ महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। वो आपकी महिलाओं को भी हड़पना चाहते हैं। अब महिला केवल स्कूल में अब जनरल जाति की महिला पढ़ेगी और उसके साथ जो है गलत व्यवहार करेंगे ओबीसी और दलित वाले। अब वो कंप्लेन भी नहीं कर सकती है कि मेरे साथ छेड़खानी हो रहा है और आपको साइड कर दिया जाएगा। मर्द ही साइड हो जाएँगे तो महिला रहकर क्या करेगी? महिलाओं को तो इज़्ज़त और असमत लोग लूटेंगे। अब ये आपकी महिलाओं की इज़्ज़त भी लूटने के लिए तैयार हो गए हैं। कॉलेज में आपकी बहन-बेटी जो पढ़ेगी, आपकी महिलाएँ जो पढ़ेगी, वो छेड़खानी का केस भी नहीं कर सकती। उल्टा वो आप पर अगर केस कर दिया तो आप भी गई, महिलाएँ भी गई। तो सोच लीजिए, उसके बाद अब क्या होगा जब इस तरह के ओएसी की बैठक होगी, ईओसी की बैठक होगी, बैठक में बैठक में जो लोग शामिल होंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ओबीसी, दलित और विकलांग लोग शामिल होंगे। और विकलांग में कौन? जनरल जाति का विकलांग नहीं, उसी का विकलांग। और ये लोग कमिटी के मेंबर रहेंगे, कमिटी के चेयरमैन रहेंगे, कमिटी के अध्यक्ष रहेंगे। तो क्या लगता है, जिसके दिमाग में इतनी नफ़रत आपके प्रति बढ़ी हो, आपका इतिहास जिसने दिमाग में नफ़रत बड़ा लिखा गया है, आप पर दिमाग में आपकी नफ़रत बड़ी फ़िल्में आप पर बनाई जाती हो, तो वैसी सोच और मानसिकता वाले लोग, जो दिन भर जय भीम चिल्लाते हैं, जो दिन भर सवर्णों को गाली देते हैं, जनरल जाति को गाली देते हैं, यहाँ तक कि महापुरुषों को जो लोग गाली देते हैं, कॉलेज का प्रोफ़ेसर हो या डॉक्टर हो, या फिर आईएएस की कोचिंग पढ़ाने वाला हो, या फिर मंत्री हो, नेता हो, प्रधानमंत्री हो, वो अगर सवर्णों को, जनरल जाति के लोगों को गाली दे रहा होता है, उससे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? कि वो कभी आपके पक्ष में फैसला करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब है कि 2 महीने आपके पक्ष में फैसला भी नहीं आएगा और विश्वविद्यालय से आपका नाम भी कट जाएगा और आप पढ़ने लायक नहीं रह जाइएगा। यहाँ तक कि अब दूसरे विद्यालयों में भी, विश्वविद्यालयों में भी आपका नाम नहीं लिखाएगा। तो ये इस तरह की घटिया मानसिकता जो है, यूजीसी में परोसी गई है। उसके बाद आप कहीं दूसरे एडमिशन भी नहीं करा सकते हैं। तो समझ लीजिए, किस तरह का घटियापूर्ण व्यवहार और मानसिकता इन लोगों के दिमाग में भरी है, जो लोग सवर्णों का वोट लेते हैं। जो लोग सवर्णों से वोट लेकर जनरल जाति से वोट लेकर स्वर्ण ही नहीं है, इसमें जनरल जाति है। माने मतलब कि बहुत सारे जातियाँ हैं, जो जनरल जाति में आती हैं। अब ओबीसी आज कमज़ोर नहीं रह गया है कि आपने उसको ओबीसी को इसमें शामिल कर दिया। जो पहले से नियमावली थी, वो नियमावली कम नहीं थी। और मैं तो उसी समय समझ गया था, जिस समय ईडब्ल्यूएस लागू किया गया था। ये जब ईडब्ल्यूएस लागू किया गया था, तो स्वर्ण इस पर चुप थे, दलित चुप थे, ओबीसी चुप था। उसी समय लगा कि ये केंद्र की सरकार, ये बीजेपी की सरकार जो है, स्वर्णों के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी करेगी। आज नहीं तो कल। इसलिए कि वो आपको लालच दे दिया है और इस लालच में आप चुप रहेंगे और ये यूजीसी जैसे नियम लगा दिए ताकि आप नहीं बोल पाएँगे। और जो भी स्वर्ण के नेता बैठकर मलाई चाट रहे हैं, भविष्य में उनका बेड़ा गर्क होने वाला है। सिर्फ स्वर्णों के एक बार गुस्से का शिकार 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देख चुके हैं। यूपी के चुनाव में आप देख चुके हैं लोकसभा में कि सिर्फ और सिर्फ स्वर्णों की नाराज़गी की वजह से सिर्फ और सिर्फ राजपूत की नाराज़गी और ब्राह्मण की नाराज़गी की वजह से बीजेपी कम सीटों पर, बीजेपी जो 78 सीट जीती थी, वो बीजेपी जो है 42 और 35 सीटों पर आ गई। तो सोच लीजिए, इसका नतीजा क्या था? स्वर्णों की नाराज़गी और इस बार मोदी जी का जाना तय है।
जो आप मोदी जी, योगी जी को हटाना चाहते हैं, उस मोदी का जाना तय है। इसलिए कि अब जनरल जितने भी जाति के बच्चे हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, वो शायद अब बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। ये मैं 100% कहता हूँ। अगर ये यूजीसी नियमावली 2026 वापस नहीं होती है, तो फिर समझिए कि मोदी जी का जाना निश्चित तय है। और एक मैं आपको बात बता दूँ, जनरल वो जाति है, जो दुश्मन को वोट देना पसंद करेगी, लेकिन अपने अगर गद्दारी कर दें, तो वो समझ लीजिए कि उसके साथ ज़िंदगी भर नहीं जाएगा। आप इसका उदाहरण देख देख चुके हैं, पहले इतिहास में भी देख चुके हैं कि पृथ्वीराज चौहान की गद्दारी की वजह से जयचंद्र ने दुश्मन से हाथ मिला लिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से हाथ नहीं मिलाया, जब उसकी बेटी को लेकर भागा। तो सोच लीजिए, इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा स्वाभिमान के लिए इतना बड़ा अगर चोट लग सकता है, तो फिर मोदी क्या चीज़ है? लोग दुश्मन से हाथ मिला लेते हैं, लेकिन गद्दारी करने वाले को छोड़ते नहीं हैं और वही मोदी की सरकार, केंद्र की सरकार जो है वो गद्दारी जनरल जाति के जो है लोगों के साथ कर रही है, जनरल जाति के बच्चों के साथ कर रही है। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इसमें मुस्लिम को शामिल किया गया है, इसमें ईसाई को शामिल किया गया है, इसमें बौद्ध को शामिल किया गया है, इसमें सिख को शामिल किया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनरल को शामिल नहीं किया गया है। तो सोच लीजिए, अगर सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम अगर आप पर एफआईआर करते हैं, तो भी आपको स्कूल छोड़ना होगा, तो भी आपको कॉलेज छोड़ना होगा। एक सिर्फ दलित ही नहीं है, जिस देश के लिए स्वर्णों ने अपनी जान कुर्बान करी है, उस देश में स्वर्णों के साथ जिस तरह का भेदभाव हो रहा है, तो ऐसा संविधान देश में रहे या नहीं रहे, जो लोग मनुस्मृति को गाली देते हैं, आज संविधान को कितने लोग गाली देंगे? कोई नहीं दे सकता है। इसलिए कि जनरल चुप है। जनरल जब चुप रहेगा, तो आप अपना इतिहास खो देंगे, आप अपना अस्तित्व खत्म कर देंगे। आपके अस्तित्व में कोई बचेगा नहीं, आपका अस्तित्व तक नहीं बचेगा। ना आपके वंशज बचेंगे, ना आपके पूर्वज बचेंगे। आपके हर अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। यहाँ तक कि आपके पूर्वजों के द्वारा ऐतिहासिक किलों को मिटाया जा रहा है। उनके बनाए चित्रों को मिटाया जा रहा है। उनके बनाए नामों को मिटाया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका इतिहास कहाँ होगा, आपको ईडब्ल्यूएस का लालच देकर आपके साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी हो रही है। अगर आप इस बार नहीं संभले, तो समझ लीजिए कि फिर दोबारा आपका इतिहास में कभी चर्चा नहीं होगा कि कभी जनरल जाति भी इस भारत भूमि पर थी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अब फैसला भी ओबीसी कमेटी, दलित कमेटी और सभी लोग मिलकर करेंगे, जो आपके पक्ष में कभी फैसला नहीं आएगा। और संस्थानों का उत्तरदायित्व ये भी है, जो ओईसी जो गठन होगा विश्वविद्यालयों में, उस विश्वविद्यालय अगर इसका फैसला नहीं करती है, तो उसकी डिग्री देने की संस्था डिग्री देने की रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो जाएगा। वो किसी को डिग्री भी नहीं देगी, उसकी डिग्री देने की मान्यता खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि ऑनलाइन भी कोई चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। सोच लीजिए, डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन कार्यक्रम, सभी चीज़ों पर आप पर पाबंदी लगा दिया जाएगा, अगर निजी विश्वविद्यालय है तो। समझ लीजिए, ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। उसमें आपको बता दें कि आपको उच्च शिक्षा संस्थानों मतलब आप डिग्री, एमएससी डिग्री या फिर बीएससी डिग्री का सर्टिफिकेट भी स्टूडेंट को नहीं दे सकते हैं। इस तरह का दुरुपयोग आपके साथ हो रहा है और आप अगर चुप हैं, तो समझिए कि आपका अस्तित्व अब खतरे में है। तो इस तरह से जो है, इस तरह से उपाय बीजेपी कर रही है ताकि जो है जनरल जाति के बच्चे जो हैं बर्बाद हो जाएँ और जनरल जाति के बच्चे खत्म हो जाएँ। और जो जनरल जाति के नेता हैं, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, शेख हो, सैयद हो, पठान हो, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला कोई भी हो, अगर इस पर चुप रहता है, इस पर इस्तीफों का दौर अगर सिलसिला नहीं जारी रहा, तो समझ लीजिए कि आने वाला समय आपके लिए खतरे की घंटी है। ना आप चुनाव जीत पाएँगे कभी, ना आप चुनाव लड़ पाएँगे कभी। यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटियों में चुनाव होता है, उसमें भी अब जनरल जाति के बच्चों को अलग कर दिया जाएगा। अगर कोई चुनाव लड़ रहा है जनरल जाति का बच्चा, जनरल जाति का लड़के जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर झूठा आरोप लगाकर, उन पर झूठे फर्जी मुकदमे करके, उन्हें कॉलेज से वंचित किया जा सकता है ताकि वो चुनाव लड़ने लायक नहीं रहे। इस तरह की और जितने भी एससी-एसटी केस हो, सारे केस फर्जी होते हैं। 99% केस जो है वो फर्जी आप पेपरों और डिग्रियों किताबों में पढ़ लेंगे। कितनी फर्जी केस होती है। आत्महत्या लोग एससी-एसटी की वजह से कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक रोहित वेमुला का हवाला देकर आप ओबीसी और दलित छात्रों से
इस तरह से संबंध जो है नहीं कर सकते हैं। और जो बीजेपी को जनरल वोट देते हैं, अब वो माथा पीटें। लेकिन 2029 में निश्चित है, अगर जनरल इस बात से दुखी रहा, तो निश्चित विदाई तय है। फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी या फिर आरजेडी की सरकार आएगी। जिसकी भी सरकार आए, अब मोदी की सरकार नहीं आने वाली है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है योगी आदित्यनाथ का चेहरा। योगी आदित्यनाथ जी दिन पर दिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं, दिन पर दिन वो पॉपुलर होते जा रहे हैं। इस वजह से मोदी और अमित शाह को लग रहा है कि ये हमारी नौकरी खाने वाला है। जिस तरह से मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की नौकरी खा गई, उसी तरह से शायद अमित शाह और मोदी की नौकरी जोगी जी खा जाएं। ये तो राजनीतिक में चलते रहता है। और सिर्फ जोगी की नाराजगी की वजह से 80 सीटों से 35 सीटों पर आ गए। तो सोच लीजिए कितना पावर रखते हैं। जहां-जहां जोगी ने प्रचार किया बिहार के चुनाव में, सभी जगह सभी सीटों पर चुनाव बीजेपी जीती है। तो बीजेपी में इस समय 2 लॉबी चल रही है। योगी आदित्यनाथ की लॉबी अलग है, मोदी की लॉबी अलग है। तो जिस वजह से आज बीजेपी टूटने के कगार पर है। अगर समय रहते बीजेपी नहीं संभली, इस यूजीसी कानून पर रोक नहीं लगा, तो समझ लीजिए कि मोदी की विदाई निश्चित है। मोदी ने अपनी अर्थी सजा ली है और उस अर्थी पर मोदी और अमित शाह दोनों जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस की जिस दिन सरकार आ गई इस देश में, अमित शाह और मोदी को देश छोड़ना पड़ेगा। इस तरह के कांग्रेस नेताओं पर जिस तरह से अमित शाह ने अत्याचार किए हैं, वो अब कांग्रेस बदला लेगी। तो इसलिए सावधान होने की जरूरत है बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को भी, कि अगर आप यूजीसी कानून लाते हैं, जनरल अगर नाखुश हो गए, तो समझिए कि आपकी अर्थी खुद आपने सजा ली है। आपने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय सेवा।